हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है भिन्न। हम आज भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न और एक होता है सतत भिन्न। हम आज इन दोनों की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ साधारण भिन्न पढ़ेंगे। साधारण भिन्न जो होता है वो मतलब तीन प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। एक होता है अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। एक होता है मिश्रित भिन्न, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस इंग्लिश में। अब इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम भिन्न के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भिन्न जो होता है कि ऐसी कोई भी संख्या जो होती है जिसको हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं, वो संख्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो 1/5, 2/6, ये सभी संख्या जो है वो भिन्न कहलाती है, क्योंकि ये संख्या जो है वो अंश बटा हर में लिखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे उचित भिन्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले पढ़ेंगे उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न में क्या होता है कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान जो होता है वो हर से छोटा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अंश का मान जो होना चाहिए वो हर से छोटा होना चाहिए। जैसे 2/6, इसमें जो अंश का मान जो है वो हर से क्या है, छोटा है। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान जो है वो हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 2/5, उसमें भी इसमें भी क्या है, अंश का मान जो है वो हर से छोटा है। तो मैं उचित भिन्न को ऐसे लिख सकता हूं, अंश का मान जो है वो हर से क्या है, छोटा होना चाहिए, इसमें उचित भिन्न में। अब हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न के बारे में। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि इसका जस्ट विपरीत होता है। इसमें जो था वो हर जो था वो छोटा था हर से, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि अंश का मान क्या हो जाएगा, हर से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि अंश का मान जो है वो क्या हो जाएगा कि हर से बड़ा या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसी इसमें जो मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अनुचित भिन्न की, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बराबर या हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर के बराबर या फिर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हर से, तो वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अब तीसरी बात क्या है, मिश्रित भिन्न के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है मिश्रित भिन्न। अब इसमें इस प्रकार की संख्या आती है, इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो मिश्रित भिन्न में जो संख्या लिखी हुई होती है भिन्न में इस प्रकार से लिखी हुई होती है, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे कि 5/1/2, तो इस प्रकार की जो संख्या लिखी हुई होती है उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब हमने पहले भिन्न के बारे में पढ़ा था, और भिन्न में हमने साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न के बारे में पढ़ा। इसके बाद साधारण भिन्न के तीन प्रकार पढ़े। उसमें एक था उचित भिन्न, सेकंड टाइप जो था वो था अनुचित भिन्न, और तीसरा थर्ड जो टाइप था वो था मिश्रित भिन्न। अब हम पढ़ेंगे समान भिन्न के बारे में। समान भिन्न क्या होता है कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है वो चाहे जो भी हो पर हर जो होता है समान होता है, उन्हें समान भिन्न कहलाती है। जैसे कि इसमें जो हर का मान जो लिखा है वो सदैव क्या है, समान होता है। जैसे कि यहाँ पे अंश बटा हर में लिखा है मैंने, तो अंश में कितना है 1 और हर में क्या लिखा है 5। इसमें भी कितना है, अंश में 3 और इसमें हर में कितना है 5। तो हर जो है वो हमेशा क्या है, समान है। अंश हर बार अलग अलग हो सकता है। और भी एग्जांपल लिखूं तो मैं 7/5, इसमें भी जो है वो क्या है, अंश हर जो है वो समान है। तो जो मतलब हर हमें जो समान होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, समान भिन्न हो जाएगी। और एग्जांपल की बात करूं तो 2/5, ये भी क्या होगी, समान भिन्न होगी। तो अंश का मान हमेशा क्या होना चाहिए, जो हर का मान क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। अब तुल्य भिन्न क्या होता है कि इसमें जो मतलब कोई भी संख्या लिखी हो उसमें समान संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कराना।
जैसे कि तो मैं जैसे 1/2 लिखा है उसमें क्या कर रहा हूँ, इसकी जो मतलब समान भिन्न तुल्य भिन्न निकल रहा है। तो तुल्य भिन्न जो है उसमें समान संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है अंश और हर में। तो कितना हो जाएगा 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, और इसमें क्या हो जाएगा 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो ये जो होगी 2/4 जो आया नया, मतलब जो नई वैल्यू जो आई क्या हो जाएगी 1/2 की क्या हो जाएगी तुल्य भिन्न हो जाएगी। और भी तुल्य भिन्न निकालना चाहो तो जैसे कि अलग अलग संख्या का क्या करना है, समान संख्या का क्या करना है, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये भी जो होगी क्या होगी 3/6 जो है वो 1/2 की क्या होगी, एक समान तुल्य भिन्न होगी। तो अलग अलग समान संख्या का अंश और हर में मल्टीप्लाई करा के अलग अलग तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, ये जो लिखा है 3/6 जो है वो अगर मैं 3 के टेबल से इसको कट करूंगा काटूंगा तो वापस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 वापस आ गया 1/2। तो मतलब जो नया मान जो आएगा, नई तुल्य भिन्न जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, पहले की तुल्य ही होगी, क्योंकि उसका मान वापस कट करने पर उसी संख्या से जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई करा था वो वापस कट के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये जो कहलाती है वो तुल्य भिन्न कहलाती है। अब मैंने लास्ट लाइन लिखी नोट करके, लिख रहा है कि कोई भी समान भिन्न जो होती है वो तुल्य नहीं होती है। हमने क्या पढ़ा था, समान भिन्न में क्या होता है कि उसका जो हर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। और तुल्य भिन्न में क्या होता है कि इसका देखो जो हर जो है वो हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग बदल रहा है। जैसे यहाँ पे 2/4 हो गया था, पहले 1/2 था, इसका तुल्य भिन्न कितना था 2/4, तो हो गया अलग हो गया हर, मतलब ये क्या हो रही, समान भिन्न नहीं कह रही। इसके बाद में जस्ट इसका तुल्य भिन्न वो निकाला मैंने, कितना निकाला था 3/6। इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था 4 आ रहा था। तो मतलब ये जो तुल्य भिन्न जो समान भिन्न जो होगी वो तुल्य भिन्न नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें तुल्य भिन्न में हर बार क्या होता है, मान अलग अलग मतलब परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब हम जो मिश्रित भिन्न जो होती है उससे साधारण भिन्न में कैसे मान बदलते हैं, वैल्यू कैसे निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जो मिश्रित भिन्न जो होती है उसको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक लिखा है 3 1/2 और एक लिखा है 7 2/5। इसको कैसे बोलेंगे कि 3 से 1/2 और 7 से 2/5 ऐसे बोलेंगे। अब इसको मतलब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने से पहले मैं आपको एक बता रहा हूँ, मतलब जो भी इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, कैसे जमाएंगे इसको। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 से, हमेशा करेंगे ऐसे ही कराएंगे। 2 into 3 कितना हो गया 6, और 6 में क्या करना है, 1 में 1 प्लस करना है, ऐड करना है, कितना हो गया 7/2। तो ये इसका क्या हो गया, अनुचित भिन्न में आ गया। अनुचित भिन्न की बोला मैंने, क्योंकि इसमें जो अंश जो लिखा है वो क्या हर से बड़ा है, इसलिए मैंने इसको अनुचित बोला। अब इसमें जो होता है कैसे करेंगे, ऐसे ही 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 35, और उसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया 37, और हर का समान रहेगा हमेशा। जो हर जो लिखा है उसको बदलना नहीं है कभी भी, जो है वो वही लिखना है। अब मैं उसका उल्टा बता रहा हूं, अनुचित भिन्न अगर ऐसा पहले दिया हो और ऐसा बनाना हो, मतलब मिश्रित भिन्न बनाना हो, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि कोई भी संख्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 जो है उसमें क्या करना है, 2 का डिवाइडेशन करना है। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेशन कर रहा हूँ, ये 7 लिखा, इसमें 2 का क्या कर रहा हूँ, भाजन लेके भाग दे रहा हूँ। तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आया 6, और ये आया ठीक है 1, इसका क्या हो गया 6 पर। अब ये जो लिखा है ये क्या हो गया, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, मतलब जिसमें भाग लगाया जा रहा है उसको बोलेंगे भाज्य, और जो भाग देने भाज्य मतलब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको बोलेंगे, ये जो लिखा है 3 ये भागफल हो जाएगा, और लास्ट में जो मतलब शेष रह जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब मिश्रित भिन्न में इसको कैसे जमाएंगे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो क्या करेंगे, इसमें भागफल कितना आया था 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, शेषफल कितना आ रहा था 1, तो ये हो जाएगा 1, और बटा कितना हो जाएगा इसका, भाजक कितना था 2, ये आ जाएगा 2। तो इसको मिश्रित भिन्न में इस प्रकार जमाना। अब 37 अपॉन मैंने क्या लिखा 5 लिखा है, तो इसको भी जमाओ बाहर लिखे, तो ये मैंने लिखा 37/5
अब इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना आया 35, और कितना बचा शेष 2। इसको भी जमाओ इस रूप में मिश्रित बिंदु में, तो क्या हो जाएगा मिश्रित बिंदु में जमाऊंगा तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है भागफल, कितना आ रहा है 7, तो 7। इसके बाद में जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 2, तो ऊपर लिखो 2 बटा, और जो मतलब जो भाजक था कितना था 5, तो ये आ गया, तो 7 सहित 2 बटा 5, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मिश्रित बिंदु से अनुचित बिंदु में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वापस अनुचित से मिश्रित में कैसे करें मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है कि एक आदमी जो है वो अपनी कुल सैलरी का 1/9 भाग जो है वो खर्च कर देता है, तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए अगर उस आदमी की कुल सैलरी 1800 रुपये है। तो अब इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखना है कि बिंदु में क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसमें मैंने क्या किया कि एक बॉक्स पे मैंने क्या कहते हैं मार्क कर दिया। अब बिंदु में हमेशा जो हर जो होगा वो हमेशा कुल मतलब जो टोटल जो खंड होंगे उसको बताएगा, और हर जो होगा हर जो होगा वो हमेशा जो कुल मतलब खंड होंगे उसको बताएगा, और अंश जो है मतलब जिसमें कार्य हो रहा है उसको क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 खंड बनाया, उसमें हल कितना हो जाएगा 4, और जो मार्क जो किया है वो कितना पार्ट है तो 1 पार्ट, तो ये इसका क्या हो गया भिन्न रूप हो गया। अगर ये भिन्न रूप जो आया वो किसका है, जिस पर मैंने मार्क कर लिया उसको दर्शा रहा है, मार्क किया हुआ है उसको बता रहा है कि जो 4 पार्ट जो थे उसमें से एक पार्ट पे क्या किया हुआ है इसको मतलब मार्क किया हुआ है। अब मैं बिना मार्क करके कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास जो मतलब खंड कितने थे टोटल 1 2 3 4, तो इसको मैं एक पार्ट में मैंने क्या कर दिया कलर कर दिया है, तो बिना मतलब जो पार्ट खाली है उसको कैसे दर्शाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक पे कलर किया और मैंने लिखा था 1/4, और जो 3 खाली है उसको बता रहा हूं कैसे लिखेंगे कि 4 खंड थे उसमें से 3 क्या है खाली है, तो इस प्रकार आ जाएगा। अगर इन दोनों का वापस में टोटल करूंगा 1/4 ये क्या है कि जिस पर मार्क किया है उसको बता रहा है, और 3/4 जो लिखा है वो जो जिस पर बिना मार्क किया हुआ मतलब उसको दर्शा रहा है, तो ये वापस आ गया। मैंने क्या बताया था कि जब भी उसका जो हर जो है समान हो तो हर जो है वो समान ही रखना है, और जो ऊपर वाली संख्या में क्या करना है टोटल कर देना है, तो कितना 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा वापस 4/4, तो इसका आंसर आ गया। तो अब ये जो दर्शा रहा है वो 100% को दर्शा रहा है, मतलब इस पूरे को दर्शाएगा हमेशा, ये मतलब वापस पूरा आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कि आदमी की टोटल सैलरी कितनी थी 1800 रुपये, तो ये हो जाएगा 1800 रुपये इसकी टोटल सैलरी है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें खर्च कितना कर रहा है 1/9 का पार्ट, तो ये इसका खर्च है, इसकी कुल सैलरी का इतना खर्च कर रहा है, तो सैलरी कितनी है 1800 रुपये, और इसका टोटल मतलब मैंने क्या बताया था कि जो हर जो होता है वो हमेशा क्या बताता है टोटल को बताता है, टोटल किसके बराबर हो जाएगा 1800 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो टोटल जो है उसका किसके बराबर है 1800 रुपये के बराबर है। तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे ये जो 9 है उसमें 9 का मतलब 9 का डिवाइडेशन कर दूंगा मैं 9 का, तो ये हो जाएगा 9/9 और ये हो जाएगा 1800/9। मैंने क्या किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है 9 का, इसलिए क्यों किया क्योंकि मैंने एक पार्ट बराबर कितना आएगा निकालने के लिए। अब कितना हो गया 1 पार्ट 9/9 1 हो गया, और एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा कि 200 रुपये के बराबर। अब एक पार्ट 200 रुपये के बराबर है, हमको निकालना है क्या है उसकी बचत ज्ञात करनी है, तो खर्च कितना कर रहा है 1/9, तो उसका बचत कितनी हो जाएगी, तो 8/9 वापस आ जाएगा 1/9, इसकी जो खर्च जो है उसका 1/9 और 8/9 को प्लस करूंगा वापस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 8/9 9 तो हमेशा क्या बता रहा है कुल को बता रहा है टोटल, और 8 जो हो जाएगा किसको बताएगा कि उसकी बचत को बचाएगा। तो बचत कितनी है, अब एक पार्ट 200 के बराबर है, तो 8 पार्ट कितने बराबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें भी कराना पड़ेगा 200 × 8 कितना हो गया 8 पार्ट बराबर ये बचत है इसकी, तो कितना हो जाएगा ये 1600 रुपये क्या हो जाएगा इसका
आमदनी का बचत हो जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार करेंगे।